नमस्कार, मैं दिनेश खुराना स्वागत करता हूं आपका जन उदय न्यूज़ चैनल में। हमारा विशेष प्रोग्राम कोरोना की महामारी बाज़ार में हाहाकारी। आइए इस विषय पे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका परिचय? मैं एडवोकेट राजेश कुमार जी। सर, आप कोरोना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये परमात्मा की मर्ज़ी है मेरे भाई, कोई बंदे के ये वश की तो बात है नहीं। जब उसकी जो रज़ा होती है ना, वो हमारे कर्मों का फल देने के लिए वो वैसे ही हमको सज़ा देता है। कहते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। तो इसमें इतनी बड़े बड़े देश हैं, इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें हैं, क्या कुछ कोई कर सका? ये किसी के बस की बात नहीं है। जब उसने चाहा वो उसने हमको हमारा हिसाब दिया, और जब वो चाहेगा तभी इस बीमारी को यहाँ से उठाएगा। क्योंकि हम आज समय में बंदे को बंदा नहीं समझते। इस महामारी से मैं तो कहूँ कि ये तो बंदे को, इंसान को एक वरदान है कि ये जो हम हवा में उड़ रहे थे, परमात्मा ने कहा कि नहीं बंदे ऐसा नहीं कर, ज़मीन पर आ जा, ज़मीन पर पैर रख कर चल। हमारे ये जो भाई यूपी से, बिहार से कितने यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए, और सबको वापस जाना पड़ा। और जाकर हो सकता है कि इसमें उसकी परमात्मा की रज़ा हो कि उनके माँ बाप है वहाँ पर, उनकी ज़मीनें हैं वहाँ पर, वो उनको बुला रहे हैं कि भाई ये हुक्म है उसका। तो इसलिए जो होता है अच्छा होता है। बाकी इसके महामारी के आने से एक हम पॉजिटिव लें तो इसको बड़े बंदों को जो बिल्कुल दिन रात जिनको समय ही नहीं था, उनको समय मिल गया। उनको पता लग गया कि हमारी बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं। हमारी कोई इतनी ज़रूरतें नहीं हैं, हमको तो 2 वक्त की दाल रोटी चाहिए, और वो उनको हकीकत समझ लगी। और उसके बाद हो सकता है कि उनको शारीरिक समस्याएं जो थी उस पर भी उनको ये परमात्मा ने ध्यान लगाने के लिए समा दिया कि उसको भी ज़रा देख ले, पहले तेरी शरीर है, परमात्मा को याद कर ले, और उसकी रज़ा मेरा है, जो वो करेगा अच्छा होएगा। राजेश जी, आपको क्या लगता है कि कितना मंदी का दौर आया इस कोरोना की वजह से? हाँ, मंदी का दौर तो बहुत आया सर। बहुत सी नौकरियाँ गईं, बहुत से बच्चों ने, हमारे जो पढ़े लिखे भी थे यहाँ पर, छोटे शहरों से आते थे, यहाँ जॉब करते थे, आईटी क्षेत्र में थे या अदरवाइज़ थे, तो उनको वो नौकरियाँ जानी पड़ी, छोड़नी पड़ी। लेकिन फिर भी अगर जो भी काम वो कर रहे हैं, कोई काम छोटा नहीं होता। वो सलमान खान ने बजरंगी भाईजान में कहा था कि कोई काम छोटा, धंधा छोटा नहीं होता है। धंधा ही सबसे बड़ा धर्म है यार। बिल्कुल। जो भी करना है उसमें मास्टरी कर लें। तो समय की बात है, कोई बात नहीं, ये भी दौर निकल जाएगा। वो दौर नहीं रहा है, कोई भी यहाँ पर दौर पक्का तो रहने वाला है नहीं। राजेश जी, आपको क्या लगता है इस महामारी से हमें कब तक छुटकारा मिलेगा? देखो जी, बात तो जहाँ से शुरू हुई थी, कहते हैं जहाँ से शुरुआत थी लास्ट भी वहाँ पर ही आएगा। ना बंदे के हाथ में था पहले, और ना ही रहेगा। लेकिन ये जो हमारे वैज्ञानिक है, ये जो हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, ये हमारी नहीं, वर्ल्ड लेवल की, बड़े बड़े देशों की, वो लगे हुए हैं इस पर। और देखो, जब कोई इसका वैक्सीनेशन वगैरह आ जाता है, लेकिन पता तो किसी को भी कुछ नहीं है। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी इम्यूनिटी तब तक बढ़ाएं, अपना जो हमारे आयुर्वेदिक नुस्खे हैं उनको अपनाएं, और बस यही है। और क्या करना है, ध्यान रखें अपनी सेहत पर। राजेश जी, मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं, लेकिन आपका पहला इंटरव्यू ऐसा ले रहा हूँ जो कि आप बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं। सर, मेरी तरफ से भगवान आपको बहुत बहुत दे, और बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू आपको मेरी तरफ से। मैं छोटा हूँ आपसे, लेकिन फिर भी मेरे पता नहीं क्यों मेरे दिल में ऐसा आया, मैं आपको ऐसे बोल दूँ। अरे कोई बात नहीं भाई, शुक्रिया। क्योंकि हमको जो होना है वो तो हो ही रहा है। हम चाहे उसको रोकर एक्सेप्ट करें, चाहे हंस कर एक्सेप्ट करें, होना तो उस पर हमारी तो ज़ोर नहीं है ना। अगर हमारी ज़ोर होती तो दुनिया की आज मेरा ख्याल 6 अरब से ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो ज़ोर लगाकर इसको आने ही ना देते। हो सकता कुछ देशों की इसमें मैलाफाइड इंटेंशन थी। नाम भी ले लें तो सबको जग जाहिर है, चाइना की लैब से निकला, जो भी है या नहीं निकला हम इस पर इतना कमेंट नहीं कर सकते, जैसे भी है। लेकिन कहीं तो ये शुरुआत इसकी हुई ना। तो कहने का मतलब है कि हम इसको आशावादी तरीके से ले लें, कोई बात नहीं है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। मैं दिनेश खुराना, कैमरामैन प्रिया के साथ जन उदय न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.